पिछले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे अपन पोलन ग्रेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया आपको। तो आज दूसरी वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में बताऊँगा। फ्लोवर, पहली बात है फ्लोवर। फ्लोवर क्या होता है? फ्लोवर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट। दूसरी चीज़, फ्लोवर हैव ए 4 टाइप्स। फ्लोवर के 4 टाइप होते हैं, और पहला है गाइनोसियम, दूसरा है एंड्रोसियम, तीसरा है कोरोला, फिर चौथा है कैलिक्स। तो पहला होता है अपने पास में गाइनोसियम। तो गाइनोसियम इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा एंड्रोसियम को स्टेमन भी बोलते हैं। अलग अलग टाइप है, पर एनसीईआरटी में स्टेमन दे रखा है ये चीज़। और इट इज़ ए मेल पार्ट ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, ये मेल पार्ट होता है। और तीसरा है अपने पास कोरोला, जिसको बोलते हैं पिस्टिल, और कैलिक्स कार्पल। तो इसके बाद मैं बता चाहूँगा कि अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंथर इट इज़ ए मेल पार्ट ऑफ फ्लोवर। ये एक एंथर कोई दूसरा नाम बोलते हैं स्टेमन, यानी कि जो ये एंथर है ये स्टेमन है। एंथर ही है एक तरह का, स्टेमन एंथर ही है, इसका रूप दूसरा नाम है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ ए मेल पार्ट ऑफ फ्लोवर, ये एक मेल पार्ट ऑफ फ्लोवर है। इट इज़ बाई लोब, मतलब ये 2 लोब होते हैं। जैसे आपने प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं या फिर कोई दिखाते हैं कि मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं या 1 जोड़ी कपड़ा है। वैसे पैर में, जो पैर में होता है ना, इसको यहाँ पे बाई लोब है, यानी कि 2 पैर होते हैं। जैसे आप मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये बाई लोब हो गया, 2 लोब, जिसके अंदर 2 लोब बाई लोब। 3 अगर 3 यहाँ पे 3 होते, 3 लोब होते तो ट्राइलोब होते, 4 और टेट्रा। तो ये बाइलोब एंड हैव ए टू थीका मतलब डाइथीकस, मतलब इसको डाइथीकस ही बोलते हैं। और अगर एक एंथर में, जैसे एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आर परसेंट, मतलब एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम परसेंट होते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मैं आपको बताऊंगा एक डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो ऐसा कुछ होता है डायग्राम। ये होता है, इसके अंदर अलग अलग लेयर भी होती हैं, मतलब 3 लेयर प्रेजेंट होती है। और इनर में होता है टेपिटम, ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर की स्ट्रक्चर। ये इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 होते हैं, मतलब एक में 2 थीकस होते हैं पैर में, एक में 2 होते हैं, तो 4 में हो गए ना, 4 में ये। तो बारहवा इसके अंदर स्ट्रक्चर बताने अलग ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी स्ट्रक्चर बताओ। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली 4 टाइप होती है। पहली टाइप का नाम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो बाहर वाली लेयर है ना एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। दूसरा इसके जो इनर पार्ट ना, तो इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। इट इज ए इनर पार्ट होती है। और इसके बाद में मिडल लेयर, और ये उससे इनर पार्ट होती है। सबसे लास्ट में टेपिटम होती है, सबसे लास्ट में टेपिटम होती है। और ये एपिडर्मिस में लिखा हुआ है इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड एंडोथीसियम, मतलब ये एंडोथीसियम के पास में प्रेजेंट होती है। और दूसरा है अपने पास एंडोथीसियम, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर, मतलब ये एपिडर्मिस हो गया और ये मिडल लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। वैसे ही मिडल लेयर इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेपिटम, जैसे ये एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच में प्रेजेंट होती है। और दूसरा मतलब 4th पॉइंट इसमें ये दे रखा है कि टेपिटम, तो टेपिटम ये अकेला नहीं है, इसकी भी एक विशेषता है, पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। खाली ये 3 ही मेंशन है कि इसके क्या काम है क्या नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस्ड मैंने ये डाटा आपको बताया है। और टेपिटम का ही नीचे पार्ट में लिख रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा टेपिटम इट इज़ ए इनर पार्ट। मैंने पहले बताया था आपको कि इस डायग्राम के माध्यम से बताया था कि टेपिटम इनर मोस्ट लेयर पार्ट होती है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जैसे लिखा हुआ है टेपिटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है।